मतलब ये कि पूरी बात समझ लेना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब भी होगा उसमें सबस्ट्रेट आपको एल्कीन अल्काइन मिलेगा, रिएजेंट HCl HBr HI Br2 Cl2 H plus H2O NOCl NOI HOCl HOBr HOI इस सब तरह का रिएजेंट होगा, या ऐसा और भी दूसरा रिएजेंट हो सकता है जिससे हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिले। HOCl यहाँ नीचे जगह नहीं है, यहीं पर लिख दे रहे हैं। HOCl जब भी हो या HOX कर दे रहे हैं, इसमें HOCl HOBr और HOI तीनों आ गया है। ऐसा जब होता है रिएजेंट तो इससे मिलता है X प्लस एंड OH माइनस। यहाँ जो लिस्ट था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, उसमें HOCl HOBr HOI के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब आपको जब कभी क्वेश्चन में रिएक्शन में एल्कीन और इसमें से कोई रिएजेंट दिख जाए तो सीधे समझ लेना है कि रिएक्शन होने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले इस तरह के रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, इसलिए नाम दिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो जब हम लोगों को ये मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अलग अलग ऐड होता है, तो ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन से रिएजेंट से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल और कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा लिस्ट बताया हुआ है। कभी कभी कुछ रिएजेंट में होता है सेट ऑफ कंपाउंड, कुछ रिएजेंट्स में होता है सेट ऑफ रिएजेंट्स। इसको समझ लो, जैसे Cl2Br2 अभी दिया हुआ था ना, तो Br2 के साथ दिया रहता है AlCl3, Cl2 के साथ भी दिया रहता है AlCl3। इन सब से मिलता है Br प्लस AlCl3 Br माइनस। Cl2 AlCl3 से मिलता है Cl प्लस एंड AlCl4 माइनस। कभी इस तरह का रिएजेंट दिया हुआ हो CH3Cl के साथ AlCl3, तो इससे मिल जाता है CH3 प्लस एंड AlCl4 माइनस। देखो AlCl3 जहां जहां पर है उसके काम को यहीं पर देख करके ठीक से समझ लो। AlCl3 Br2 में से एक ब्रोमीन को निकाल लिया, बना लिया AlCl3 Br माइनस। तो जो दूसरा बचा हुआ रह गया वो है ब्रोमीन, हो गया पॉजिटिव। यहां से Cl को निकाल लिया, बना लिया AlCl4 माइनस, तो दूसरा पार्ट बचा रह गया Cl पॉजिटिव। यहां से Cl को निकाल लिया तो फिर हो गया AlCl4 माइनस, और दूसरा पार्ट बचा हुआ रह गया Cl माइनस निकलने से CH3 प्लस। अब आप लोग बताइए कि अगर ये रहे CH3 CH2Cl के साथ AlCl3 तो क्या क्या मिलेगा? CH3 CH2 प्लस AlCl4 माइनस। ठीक है, पहले AlCl4 माइनस ही कर दीजिएगा समझने के लिए, और Cl माइनस करने के बाद जो बचा उसको लिख देंगे CH3 CH2 प्लस। अब लास्ट का आंसर दो कि अगर ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH
Cl और इसके साथ रहा AlCl3, तो क्या क्या मिलेगा? चलो आंसर दो। CH2 single bond CH2 plus AlCl4 minus। यहाँ पर होता है नो रिएक्शन। एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों नो रिएक्शन? तो देखिए, हो सकता है अब आप एक्सप्लेन करने लगे, अब कर सकते हो। रेजोनेंस हो जाएगा, जिससे यहाँ पर लोन पेयर सिग्मा पाई के कंजुगेशन से रेजोनेंस हो जाएगा। और जब रेजोनेंस हो जाएगा तो क्या अब सिंगल बॉन्ड रहेगा? नो सर। डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण अब ये बॉन्ड यहाँ से नहीं ब्रेक होगा, और इसलिए इस केस में अब रिएक्शन नहीं होगा। मतलब ये कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इस रिएजेंट का यूज नहीं किया जा सकता है। CH3Cl रह सकता, CH3CH2Cl रह सकता, मतलब वैसा ही कंपाउंड होगा जिसमें क्लोरीन प्योर सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो। चलिए इसको अब जल्दी से समझ लीजिए। मैकेनिज्म, 2 स्टेप का ये रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। अटैक मतलब रिएक्शन समझिएगा। कहां पर होता है? तो उसी पोजीशन पर होगा जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ऐसा होने से एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। उसको यहाँ दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन गया। और आपको याद दिलाया गया है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब कभी एल्कीन अनसिमेट्रिकल होता है तो इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, एक से अधिक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब यह है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो बॉन्डेड ग्रुप्स होगा दोनों तरफ वो डिफरेंट होगा, तो उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और आसानी से पहचानने के लिए ये पहचान लेना कि दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अलग अलग बॉन्डेड हो, 1 से 2, 1 से 1, 1 से 2, 1 से 1 भी नहीं, तब उसको अनसिमेट्रिकल पहचान लेते हैं। और फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन जो बना, सेकेंड स्टेप में वही कार्बोकेटायन अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसके साथ तो न्यूक्लियोफाइल के साथ, और जब ऐसा होता है तो प्रोडक्ट बनता है। ध्यान में रखना है कि अगर एक से अधिक कार्बोकेटायन बना है तो एक से अधिक प्रोडक्ट भी बनेगा, और जब एक से अधिक प्रोडक्ट बनता है तो एक प्रोडक्ट को मेजर और दूसरे को माइनर कहते हैं। जो अधिक अमाउंट में बनता है उसको मेजर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से होता है। और कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल है, ये पहले के क्लास में सीख लिए हैं, प्लस आई माइनस आई रेजोनेंस इफेक्ट के हेल्प से। अब यहाँ इसी को, रिएक्शन को ग्राफिकली दिखाया गया। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ, और यहाँ पर बॉन्ड वो बना लिया और बना लिया प्रोडक्ट। और इसीलिए अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि रीएजेंट को देख करके सबसे पहले ये समझना कि कौन सा रीएजेंट का पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा और उसका कौन सा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। अब इस पर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे ही रीएजेंट देखते हैं HCl, आपके दिमाग में आ जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस, न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस, और इसके बाद रिएक्शन शुरू करो, लिखते भी जाओ और सुनते भी जाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस, ये हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये हो गया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से, तो बच गया सिंगल बॉन्ड। CH2 से हाइड्रोजन अटैच करके बनाइए CH3,
और दूसरा जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वहां पर पॉजिटिव चार्ज और हो गया कार्बोकेटायन। और सेकेंड स्टेप में इसी कार्बोकेटायन को यहाँ से यहाँ लिखो। जो फर्स्ट स्टेप सही करोगे सेकेंड स्टेप अपने आप सही हो जाएगा। और फिर इसका रिएक्शन Cl माइनस के साथ, और फिर रिएक्शन को समझिए कि Cl माइनस कहाँ अटैक करेगा और फिर उसके साथ बॉन्ड बना दीजिए Cl CH2 CH3, यही हो गया प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन में जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल एल्कीन दिख रहा है, इसलिए सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। फिर से आपका काम यही होगा कि देख लेना सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। तो ये एल्कीन दिख रहा है अनसिमेट्रिकल। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि इससे हम लोगों को मिलेगा मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स। मतलब यहीं से कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के पहले यहीं से सोचना इस तरह से शुरू कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनेगा। रीजन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। फिर रीएजेंट को देख लिए तो मालूम हो गया H+ मिलने वाला है, Br- मिलने वाला है। और जैसे ही इतनी बात समझ गए अब आप काम शुरू कर दीजिए। स्टेप 1 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+। लेकिन यहाँ से दो तरह का कार्बोकेटायन बनेगा क्योंकि जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है। एक कार्बोकेटायन बनाइए इस तरह से CH3 CH CH3 प्लस, और दूसरा बनाएंगे CH3 CH2 CH2 प्लस। हमेशा ध्यान रखना है कि जहां डबल बॉन्डेड कार्बन है वहीं पर रिएक्शन होगा, वहीं पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये मान लो फर्स्ट कार्बन और इसको मान लो सेकेंड कार्बन। तो जब अटैक होता है फर्स्ट कार्बन पर, H+ आयन का अटैक फर्स्ट कार्बन पर हुआ तो ये CH2 से बदलकर हो गया CH3 और सेकेंड कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अनसिमेट्रिकल है इसलिए H+ को सेकेंड कार्बन से भी लगाना। तो जब H+ आयन अटैक्स मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स सेकेंड कार्बन तो CH से बदलकर हो गया CH2 और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है फर्स्ट कार्बन CH2 पर। और ये दोनों कार्बोकेटायन को देखते हैं तो ये मालूम होता है कि इट इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन और ये नीचे वाला कार्बोकेटायन है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है। ये हम लोग स्टेबिलिटी +I -I इफेक्ट में समझ चुके हैं। और जब यहाँ पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट दो तरह का प्रोडक्ट बनने वाला है, तो कुछ देर पहले सुने थे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। तो इस फर्स्ट कार्बोकेटायन से जो 2 डिग्री है इससे बनेगा सेकेंड स्टेप में मेजर प्रोडक्ट, और जो सेकेंड कार्बोकेटायन 1 डिग्री है लेस स्टेबल है इससे सेकेंड स्टेप में बनेगा माइनर प्रोडक्ट। इतना सोचने के बाद अब स्टेप 2 शुरू करते हैं और फिर इसी कार्बोकेटायन से रिएक्शन को आगे बढ़ाइए। न्यूक्लियोफाइल यहाँ देख लिए हो कि Br- है तो सेकेंड स्टेप में होगा रिएक्शन विथ Br- और दिस फॉर्म्स CH3 CH
CH3 और Br होगा CH प्लस कार्बन से, यानी कि यहाँ पर। और दूसरा एक रिएक्शन होगा सेकेंड कार्बोकेटाइन से, CH3 CH2 CH2 प्लस Br माइनस, और इससे जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CH2 CH2 Br। पहला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, तो इसके साथ लिखोगे मेजर प्रोडक्ट और यहाँ लिख दोगे माइनर प्रोडक्ट। जब ये रिएक्शन है एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो इलेक्ट्रोफाइल H प्लस अटैक करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो दो कार्बोकेटाइन बना देगा। दोनों बना दीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, एक मिलेगा मोर स्टेबल, एक मिलेगा लेस स्टेबल। मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, इसके लिए पिछले क्लास का नोट्स देख लेना। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन था फर्स्ट स्टेप का, उससे बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट और दूसरे से बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ये Br माइनस रिएक्ट करेगा CH प्लस के साथ, और यहाँ Br माइनस रिएक्ट करेगा CH2 प्लस के साथ, और दोनों से प्रोडक्ट बन जाएगा।